डायरेक्ट प्रवक्ता इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूँ। बहुत फक्र की बात है कि आज हमारे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वो हिंदी जो हमारे जनमानस से जुड़ी हुई भाषा है और जिसका ओरिजिन भारत ही है, भारत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर हम थोड़े इसके इतिहास के बारे में तो आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और 14 सितंबर 1953 से भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी की बात करें तो जो हिंदी भाषा है ये हमारी एक तरह से कहा जाए मातृभाषा है और इस मातृभाषा जो हिंदी है ये हमारे देश में बहुत ही अपने आप को उपक्षित महसूस कर रही है। जब हम छोटे क्लासों से स्टार्ट करते हैं तो अपनी मातृभाषा हिंदी में सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपर क्लासों में जाते हैं ये भाषा उपक्षित होती जाती है। और अगर हम बात करें जुडिशरी में या अन्य जगह बात करें तो वहां भी अपने हिंदी भाषा को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि अगर हम हिंदी भाषा में अपने कामों को करें, अपने दिनचर्या को करें, अपने चीजों के बारे में बताएं तो हमारा जनमानस उसको बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो हिंदी हमारे देश में इस समय कितनी उपेक्षित है और किस समस्याओं से गुजर रही है उस पर हमारे कवि दिनेश कुमार जागीर सारंग जी कहते हैं, तुलसी सुर ने मुझको पाला, तुलसी सुर ने मुझको पाला, भर तेंदु पहनाते माला, घनानंद रस्थान निराला, सबने मुझको अपनी मानी, मैं हिंदी ये मेरी कहानी। आगे की लाइन में कहते हैं, आजादी की जंग लड़ी थी, मैं भी सबके साथ खड़ी थी, भारत का जनमानस जागा, मेरी ही जब बोली बानी, मैं हिंदी ये मेरी कहानी। पर अपनों ने मुझको छोड़ा, क्षेत्रवाद में दिल को तोड़ा, मैं बन गई पुरानी दुल्हन, अपने ही घर में बेगानी, मैं हिंदी ये मेरी कहानी। निज भाषा का मान नहीं कर, खुद की यही पहचान कहां पर, उखड़ जाओगे अपनी जड़ से, बात अगर मेरी नहीं मानी, मैं हिंदी ये मेरी कहानी। इस कविता के माध्यम से दिनेश कुमार जागीर सारंग जी बेहतर तरीके से हिंदी की जो इस समय स्थिति है उसका उस पर टच करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार हमारी मातृभाषा होने के बावजूद, इस देश में हिंदी की उत्पत्ति होने के बावजूद हिंदी किस प्रकार उपक्षित है। और इस उपेक्षा की स्थिति यह है कि आने वाले समय में यह भी स्थिति हो सकती है कि हिंदी जनमानस से हट जाए, हिंदी जनमानस में पूरी रूप से उपक्षित हो जाए, क्योंकि आज सभी लोग हिंदी को छोड़ के अंग्रेजी की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी लैंग्वेज है। और जब हम अपनी पहचान खो देते हैं तो उसकी क्या मनस्थिति होती है यह हम लोग सोच सकते हैं। तो हमें अपनी हिंदी भाषा को और समृद्धवान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जिस विकास के पथ पर हम अग्रसर होना चाह रहे हैं, जिस विकास को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस लक्ष्य को आसानी से हम प्राप्त कर सके। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।